आज मानसी पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई थी। 2 दिन पहले ही विशाल से उसकी शादी हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, एक शादीशुदा ननद। मानसी के पति विशाल अपने दोनों बहन भाइयों से काफी छोटे थे। जेठ व ननद के 2 बच्चे थे। विशाल प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफी दूर था, आने जाने में 3-4 घंटे लग जाते थे, इसलिए उसने वहीं ऑफिस के पास ही 1 रूम सेट किराए पर ले लिया था। शादी के लिए उसने 20 दिन की छुट्टियां ली थीं और अब मानसी को भी उसके साथ ही जाना था। मानसी और विशाल की सगाई 6 महीने पहले ही हुई थी। इन 6 महीनों में उन दोनों ने एक दूसरे को समझा, साथ ही साथ दोनों के परिवार भी एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। मानसी के माता पिता को मानसी के ससुराल वालों के विचार जानकर अच्छा लगा कि मानसी अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है और वैसे भी उसे विशाल के साथ ही रहना है। दूसरा, वे लोग दकियानूसी विचारों के नहीं हैं। एक दिन बातों ही बातों में उसकी होने वाली सास ने कहा, हम लोग तो खुले विचारों के हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और घूंघट तो हमें कतई पसंद नहीं है। सुनकर मानसी बहुत खुश हो गई। शादी के 2 दिनों में सबने मानसी का अच्छे से ध्यान रखा, पर पग फेरे के बाद मानसी ने जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखा, उसे देखते ही उसकी सास का पता नहीं क्यों मुंह चिढ़ गया। वहीं उसकी ननद उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या मानसी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पापा जी सामने बैठे हैं और तुमने घूंघट तो दूर सिर पर पल्लू तक नहीं लिया हुआ है। पढ़ी लिखी हो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों का आदर सम्मान नहीं करोगी। आज पहला दिन है इसलिए अच्छे से समझा देती हूँ। हमारे यहाँ बहुएं ससुर व जेठ से घूंघट करती हैं। हम अपने रिश्तेदारों की तरह दकियानूसी नहीं हैं। ये तो हमने तुम्हारी मम्मी को पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही उघाड़े सिर घूमो। लंबा घूंघट ना सही, पर कम से कम माथे तक तो कर ही सकती हो। मेरे ससुराल में तो बहुओं को गर्दन तक घूंघट में रहना पड़ता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने भी पुराने विचारों के नहीं हैं। सुनकर मानसी को बड़ा झटका लगा। 6 महीने से इन लोगों ने कैसे अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा सजा रखा था, ये सब ढकोसला करने की क्या जरूरत थी। उसके मम्मी पापा ने तो नहीं कहा था कि हमारी बेटी घूंघट नहीं करेगी, अपने आप ही ये लोग डींगे मारते रहे। उसकी मम्मी जब गाँव जाती थी तो वो भी बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट करती थी, वो भी कर लेती, लेकिन अपने ससुराल वालों का ऐसा दोगला रूप देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसका उतरा चेहरा देखकर विशाल उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, दीदी की बातों का बुरा मत मानो। घर में सबसे बड़ी है ना, इसलिए शुरू से ही हम सब पर हुक्म चलाना उनका स्वभाव बन गया है। वैसे दिल की बुरी नहीं है दीदी, और वैसे भी मानसी कुछ ही दिनों की बात तो है, तुम मेरे साथ चल ही रही हो, वहाँ जैसा तुम्हारा मन करे कपड़े पहनना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। विशाल माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला। विशाल की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। मानसी को शादी को 10 साल हो गए और वो प्यारे प्यारे 2 बच्चों की माँ बन गई। इस बीच जब भी वो छुट्टियों या तीज त्योहारों पर अपने ससुराल जाती, उसकी ननद भी रुकने जरूर आ जाती और फिर शुरू होता उसका टोका टोकी और हुक्म चलाने का दौर। मानसी यहाँ कुछ दिनों के लिए आती हो तो कम से कम जितने दिन भी यहाँ रहो एक बहू के तरीके से रहो। देखा नहीं, बड़ी भाभी हमेशा साड़ी पहनती हैं और तुम्हें तो यहाँ कुछ ही दिन रहना है। बहुएं साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। ये साड़ी का पल्लू सही से लो, पीछे से कमर दिख रही है, ब्लाउज का गला इतना चौड़ा क्यों है, इतना ऊंचा हंसती हो। देख तो लो पापा जी, और तुम्हारे जेठ बगल वाले कमरे में ही बैठे हैं। तुम्हें तो सीधी सास मिली है, कुछ समय मेरी सास के साथ रहकर देख लो, पता चल जाएगा बहू को कैसे खींच कर रखा जाता है वहाँ। पहले तो मानसी को अपनी ननद की बातों का बहुत बुरा लगता था। कितनी बार वो अकेले में रोई हुई थी, लेकिन अब उसे आदत पड़ गई थी। एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती, क्योंकि अब वो पहले वाली मानसी नहीं, 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब वो गलत बातों का जवाब देना सीख गई थी, इसलिए ननद ने भी अपने ताने कसना थोड़ा कम कर दिया था, या यूं कहो उसे अपनी इज्जत प्यारी लगने लगी थी। मानसी की देखा देखी उसकी जेठानी भी थोड़ा मुंह खोलने लगी थी। एक दिन उसकी ननद का फोन आया और उसने खुश होते हुए बताया कि उसकी बेटी का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में तय हो गया है। अच्छे खाते पीते मॉडर्न लोग हैं, लड़का भी एकलौता, और हाँ ननद भी नहीं है। किस्मत खुल गई मेरी अंजलि की तो। अगले हफ्ते सगाई है, तुम लोग 1-2 दिन पहले ही आ जाना। दीदी 1-2 दिन पहले तो नहीं आना होगा, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। हाँ, हम सगाई वाले दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे, विशाल ने अपनी बहन से कहा। अच्छा ठीक है, समय से आ जाना, और हाँ वहाँ पर मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं, उसी हिसाब से तुम सब भी कपड़े पहन कर आना। लगना चाहिए कि हम भी उनसे किसी बात में कम नहीं हैं। विशाल की बहन उसे समझाते हुए बोली। विशाल ने मानसी को सारी बातें बताई। सुनकर वो हैरान होते हुए बोली, ऐसा दीदी ने क्यों कहा? कपड़े तो हम अच्छे ही पहनते हैं, और कपड़ों से मॉडर्न पढ़े लिखे,
अजीब बात है, समझ नहीं आया क्या कहना चाहती हैं। चलो तुम और बच्चे ही खरीदो मॉडर्न कपड़े, हमें तो इतनी गर्मी में भी सिल्क की साड़ी पहनकर ही जाना है, वरना आपकी बहन वहाँ भी 4 लोगों के सामने बातें सुनाने से चूकेंगी नहीं। मानसी ठंडी आह भरते हुए बोली, सिल्क की साड़ी क्यों, कुछ हल्का सा पहन लो, देख तो रही हो गर्मी कितनी है। पहन लूंगी अगर आप सबके सामने मेरी पैरवी करो तो। सुनकर विशाल से जवाब देते ना बना। वैसे परेशान मत हो, दीदी ने बताया ना कि अच्छे खाते पीते घर में रिश्ता तय हुआ है, तो कोई बड़ा एसी वाला होटल ही होगा, मैं मैनेज कर लूंगी। मानसी विशाल को परेशान देखकर हंसते हुए बोली। मानसी और विशाल बच्चों के साथ सगाई वाले दिन वेन्यू पर पहुंच गए। मानसी को सिल्क की साड़ी, जेवर और माथे तक घूंघट करा देखकर उसकी ननद की त्योरियां चढ़ गईं। वो उसके पास आई और दोनों को एक कोने में ले जाकर बोली, ये क्या विशाल, मैंने कहा था ना कि अंजलि के ससुराल वाले थोड़े मॉडर्न हैं, तुम्हें समझ नहीं आया था क्या? क्या समझ नहीं आया दीदी, अब क्या गलती कर दी हमने? विशाल हैरानी से बोला। ये मानसी को तो देख, अरे कुछ पहनने ओढ़ने का ढंग है या नहीं? इतनी गर्मी में सिल्क की साड़ी और इतने जेवर कौन पहनता है? पढ़ी लिखी होकर भी इसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं आया। फिलहाल इसका कोई हल नहीं है, घर पास होता तो कपड़े बदलवा देती, लेकिन चलो छोड़ो, कम से कम ये जेवर और सिर से पल्लू तो हटा लो। देखो अंजलि के ससुराल वाले कितने अजीब नजरों से तुम्हें देख रहे हैं, लड़की के मामा मामी हो, कुछ तो रेपुटेशन का ख्याल रखो। चल हटा दे सर से पल्लू, इतना भी क्या सोच रही है? मानसी की ननद लगभग उस पर झल्लाते हुए बोली। नहीं दीदी, ना पल्लू हटेगा ना घूंघट। क्या तूने हमारी इज्जत उतारने का ठेका ले रखा है क्या? क्यों हमारी जग हंसाई करा रही है? मानसी की ननद आवाज को दबाते हुए बोली। वाह दीदी, मैं घूंघट ना करूं तो जग हंसाई, और अगर घूंघट करूं तो भी जग हंसाई। आपने ही कहा था ना कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों जेठ ससुर से घूंघट ना करना उनके अपमान के बराबर होता है, तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान आज कैसे कर दूं? रही बात सिल्क की साड़ी की, ये भी आपने ही कहा था कि शिफॉन जारजट की साड़ी में मुंह के साथ कमर पेट दिखते हैं, तो ये अश्लीलता है, इसलिए शादी ब्याह में सिल्क की साड़ी पहनो, इससे इज्जत भी बनती है और शान भी। जेवर उसी शान की निशानी है। मानसी की बातें सुनकर उसकी ननद से कुछ कहते नहीं बन रहा था, फिर भी उसने किसी तरह से हिम्मत करके एक बार से अपना पक्ष रखने की कोशिश की। देख मानसी, मैं कब कहती हूँ जो मैंने कहा कि वो गलत है, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। मैंने बताया था ना कि ये लोग थोड़े मॉडर्न हैं। ऐसा पहनावा देखकर हमें गवार और दकियानूसी न समझे, समझने की कोशिश कर, लड़की वाले हैं हम। आगे कहीं अंजलि को इसी बात के लिए 4 बातें सुनाकर हंसी न उड़ाएं। बस मेरे कहने का मतलब यही था। दीदी, अब किस किस को खुश करूं मैं, अपने ससुराल वालों को या आपको या आपकी बेटी के ससुराल वालों को? आप चाहो कि आपके इशारे पर मैं उठूं बैठूं, ये तो नहीं हो सकता। जिन बड़ों के सामने मैं 10 साल से घूंघट करती आई हूँ, आज आपके होने वाले रिश्तेदारों का मन रखने के लिए उनसे घूंघट ना करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ना तो मेरा मन इस बात की गवाही देता है और ना ही मेरे संस्कार। नहीं दीदी, घूंघट तो मैं नहीं हटाऊंगी, मानसी ने दृढ़ता से कहा। उसका ऐसा दो टूक जवाब सुनकर मानसी की ननद ने विशाल की ओर देखा। विशाल की चुप्पी देखकर वो समझ गई कि वो भी मानसी के विचारों से सहमत है। दोनों को अपनी बात पर अडिग देखकर वो वहां से चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? क्या आप भी मानसी के विचारों से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।